परमात्मा किसे कहते हैं? तू अकाल पुरख नाहि सिर काला, तो पुरख अलेख अगम निराला। वह परमात्मा अकाल पुरुष है। उसकी परिभाषा करना चाहूँ तो कर नहीं सकता हूँ, और अगर हम चाहूँ कि कलम से लिखना तो लिख भी नहीं सकता हूँ। वह अपार है, अगम है और सबसे अलग है। उस परमात्मा की कोई सीमा नहीं। वह अपार है और बेअंत है। जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई अंत ना हो, वह अथाह है। मतलब कि उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं। वह परमात्मा सभी शक्तियों से महान है। उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। वह परमात्मा रूपी शक्ति एक है। उसके जैसी कोई दूसरी शक्ति नहीं है। परमात्मा की शक्तियाँ जो पूरे संसार को चला रही हैं, वह परमात्मा सभी जगह समाया हुआ है। वह महाज्ञानी है। परमात्मा की शक्ति एक है। इस पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसी कोई दूसरी शक्ति नहीं। वह परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी है। यानी कभी नाश या नष्ट ना होने वाली शक्ति है। उस परमात्मा रूपी शक्ति की गहराई का पता आज तक किसी ने नहीं लगा पाया, और उस परमात्मा का कोई अंत भी नहीं है। उस परमात्मा की ऊंचाई का भी आज तक किसी को पता नहीं। वह परमात्मा आनंद रूपी खुशियों का खजाना है। यानी वह परमात्मा खुशियों का भंडार है। परमात्मा सर्वव्यापी यानी सभी जगह समाया हुआ है। वह परमात्मा अपनी मर्जी के मुताबिक जो कुछ करता है वह करता है। और आपने देखा होगा, एक कीड़ा जिसका नाम गिरगिट होता है, वह रंग बदलता रहता है, लेकिन वह परमात्मा कभी भी रंग नहीं बदलता है। सब घट साइयां सूनी सेज न कोई। वह परमात्मा सभी जगह समाया हुआ है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, चाहे कोई मजहब, जाति, वर्ण, सभी प्रकार के जीव जंतु, कीड़ा पतिंगा तथा पानी के जीवों में भी वह, तथा पशु पक्षियों में आदि है समाया हुआ है। अगर वह जिस जगह ना हो या जिस जगह पर ना हो, वह जगह नष्ट हो जाती है, या बिना निर्जीव कह सकते हैं उसको। यानी उसका मतलब वह मुर्दा है। उस परमात्मा ने अपने मिलने का एक ही नियम बनाया है जो सदियों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए कोई और, नहीं, ईसाइयों के लिए भी कोई और नहीं बनाया। न जाति, वर्ण, मजहब, सबके लिए एक ही मार्ग बनाया है। कण कण वासी हे प्रभु अविनाशी करतार, तू करता है जगत का बाकी सब आधार।
कहते हैं कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है उस परमात्मा ने किया है। निर्माण करते हैं, अपनी ताकत अपनी शक्ति उसमें डाल देते हैं। यानी जो चीज इस संसार में बनी है, जैसे जीवों में, पत्तों में, पेड़ों में और तिनके तिनके तथा पहाड़ों में, उजाड़ों में, जंगलों में तथा हर जगह वह परमात्मा सभी जगह समाया हुआ है। इस संसार का करता धरता सब कुछ वह परमात्मा ही है। उसी परमात्मा के इशारे पर सारी दुनिया चल रही है। अगर वह परमात्मा अपनी शक्तियों को वापस ले ले तो सब कुछ प्रलय और महाप्रलय में बदल जाएगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही बन माही, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नहीं। कहते हैं कि कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है, पर हिरन को पता नहीं चलता। वह पूरे जंगल में दौड़ा दौड़ा फिरता रहता है, कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी कहाँ है, लेकिन कस्तूरी तो उसके अंदर है। ठीक इसी प्रकार वह परमात्मा हर जगह समाया हुआ है। उसके बिना कोई जगह खाली नहीं है। जैसे कहते हैं दूध में मक्खन, दही तथा घी होते हुए भी नजर नहीं आता। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है जो जंगल वाला, हम आपको हिरन वाला बता ही चुके हैं। ठीक है, राधा स्वामी जी।